नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। तुमने रूम को पेंट कर दिया ना? एकदम चिकना यानी कि स्मूथ बना दिया। वेरी गुड। ओके। ओह माय गॉड। मैडम, मैम, वापस कॉकरोच निकला? अंदर आके तो देखिए कमरे का क्या हाल बना हुआ है। क्या हुआ? चलिए देखने को देनी। क्या हुआ? सूट है यो? मैडम ये देखिए। So cute. ये देखिए। Lovely. हमको तो पहले ही डाउट था कि डेफिनेटली पेंटर का ड्रेस में अजय ही होएगा। लेकिन लक्ष्मी बाई को तो रूम नहीं खोलना चाहिए था। अरे उसने तो रूम खोल के बहुत अच्छा किया। देखो उसने रूम का दरवाजा खोल दिया, तुम दिल का दरवाजा खोल दो। अरे इतना डेयरिंग लवर किधर मिलेगा? हाउ स्टूपिड। ओ खुदा है, हमारा घस्सू राम को भी थोड़ा सा हिम्मत दो नहीं कि वो भी हमारा दिल का दीवार पर एकदम मीठा मीठा लिखे। तुम क्या करता है? किधर लेके चलता है? ध्यान किधर है तुम्हारा? तो तुम्हारा ध्यान भी उधर है। तुम भी लफड़ा करना शुरू कर दिया? ए देखो बिहारी बाबू, हम है ना, ये जितना कॉलेज का पोरिया लोग है ना, उनका ही लफड़ा संभालते संभालते नाक में दम आ गया। तुम लोग भी लफड़ा करेंगे तो हम लोग कितना जाएगा? What will we do now? You please tell me. ए देखो तुमको कुछ बोलना तो पड़ेगा। तुम बोलो। तुमको एक्सप्लेनेशन तो देना बनता। ऐसा तुम अगर आँख बंद करके चलेगा तो अपन क्या करेगा? ओके, I also love you, पर ऐसा नहीं नहीं। ए घेल, I don't love you. समझो ने गधेरा। पूजा, पूजा, पूजा। क्या है? तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? नहीं। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम पागल हो। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब देखो ये पागल क्या करता है। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का विषय है प्रेम श्री अर्थात लव श्री। साइलेंस, साइलेंस। बैठ जाओ चीफ के। बैठ जाइए आप लोग, अपनी अपनी जगह बैठ जाइए। मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमारे मुख्य अतिथि श्री नागेश्वर जी हमारे बीच आ गए हैं। नमस्कार। वेलकम सर। धन्यवाद। मैं अपने कॉलेज की तरफ से मुख्य अतिथि जी का स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि ये यहां पधारे, और अपने स्टूडेंट से एक बात कहूंगा, कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत और लगन बहुत जरूरी है। इस साल के बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड अजय को दिया जाता है। अजय की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अजय जहां कहीं भी हो जल्द से जल्द आ जाए। अजय अजय जहां कहीं भी हो स्टेज पर आ जाए। अजय जहां कहीं भी हो स्टेज पर आ जाओ। अजय फौरन स्टेज पर आओ। अजय फौरन स्टेज पे आओ। भाई साहब, वो लोग अवार्ड देने के लिए आपको ढूंढ रहे हैं, नाम ले रहे हैं बार बार। जाकर अवार्ड ले लीजिए, जाइए। वो अवार्ड अगर आपके हाथों दिलवाया जाता तो मैं जरूर लेता। आपने इस कॉलेज को 10 साल दिए हैं, उसने क्या दिया है? आप ही बताइए। बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मैं किसी स्मगलर या दादा के हाथों से क्यों लूं? क्यों मूड खराब कर रहा है यार? देख तू छोड़ के आ गया, हम भी जैसा छोड़ के आ गए ना। चल बैठ, गाड़ी चला। और क्या ये चल 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 बैठ, एक लॉन्ग ड्राइव के लिए जाएंगे, मजा आएगा। चल। हाँ वेरी गुड, चल। तू तो बैठ। तुम लोग चुप बैठो ना यार, तुम लोगों ने बहुत घुमा मजा रखी है। चल चल चुप बैठो तुम लोग यार। चल इधर से राइट ले, इधर से राइट ले। तेरे को आइसक्रीम, तू चल रहा है, तेरे को आइसक्रीम मतलब बहुत अच्छी आइसक्रीम है। चल इधर से राइट। तुम लोग चुप बैठो यार।
अब आएगा मजा। अरे देख देख ये बेवड़े हैं, देख इनको संभाल यार, ये मर जाएंगे नहीं तो। अरे संभाल, अरे अभी मर जाते हैं ये लोग यार। ब्रेक नहीं लग रही? ब्रेक नहीं लग रहा है। सॉरी, ब्रेक फेल हो गई थी। जवानी में अक्सर ब्रेक फेल हो जाया करती है। फिर भी मैंने कंट्रोल कर लिया था। पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए, वरना ठोकर नहीं लगती। आपका जो भी नुकसान हुआ है उसकी कीमत हम चुका देंगे। अपनी किसी प्यारी चीज पर जब चोट का निशान लगता है तो दिल में दर्द जाग उठता है। पैसे से निशान तो मिट जाता है, लेकिन दिल का दर्द नहीं मिटता। और कभी कभी दर्द मिट जाता है मगर निशान नहीं मिटता। मैं प्यार की बात कर रहा हूं। और मैं असूल की बात कर रहा हूं। तुमने कप नहीं लिया, मैंने कीमत नहीं ली, बात बराबर हो गई। जाओ। मेरा लेटर है क्या? बच्चू तुम्हारा नहीं है। अजय 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 अजय, ये सब चिट्ठियां तुम्हारे नाम पे है भाई। इतनी चिट्ठियां? चल यार, बोर हो गए, चल कैरम खेलते हैं। चल पूजा, कैरम खेलने चलती है? नहीं यार, तुम लोग जाओ, मुझे पढ़ना है। चल निमा। अरे चल ना। हाँ चल। देखो, अब एग्जाम्स में सिर्फ 1 महीना रह गया है। हम दोनों को स्टडीज में ध्यान देना चाहिए। नहीं नहीं, फिर सिर्फ प्यार करना चाहिए। प्यार व्यार मिलना जुलना सब बंद। ये मुझसे नहीं हो सकता। हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। ओके, जितने दिन तुम मुझसे नहीं मिलोगी उतनी तुम्हें मुझे पप्पियां देनी पड़ेंगी। डन। 30 दिन यानी कि 1 महीना। ओके। ओके ओके, चीटिंग चीटिंग चीटिंग। तुमने 1 पप्पी ज्यादा ले ली। अरे भाई, कुछ महीने 31 के भी तो होते हैं।
अब देख मजा तू। Sorry. Sorry. तुझे अब रॉकी कभी माफ नहीं करेगा और तेरा अंजाम बहुत ही भयानक और दर्दनाक होगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया है। गाड़ी का नंबर है MMU 3320। आप जल्दी से कुछ कीजिए। गणपत, जी साहब। इसकी रिपोर्ट लिख लो। लिखता हूँ साहब। सर, रिपोर्ट तो बाद में भी लिखी जा सकती है। हमको कानून मत सिखा, और ये सुर है ना, इसे नीचे करके बात कर। सॉरी सर, लेकिन आप देर मत कीजिए, जल्दी चलिए प्लीज। यहाँ पहले रिपोर्ट दर्ज होती है, फिर एक्शन लिया जाता है, समझे? गोपाल का कुछ पता लगा? कहाँ है वो? कौन ले गया है उसे? बच्चे को गोद लेने के लिए तो किडनैप नहीं किया होगा ना? ऐसे काम पैसे के लिए किए जाते हैं। अगर पैसे के लिए किडनैप नहीं किया है तो उसकी एक वजह हो सकती है, दुश्मनी। तुम्हारी दुश्मनी है किसी के साथ? अरे नहीं है, पुरानी कोई दुश्मनी है? अगर दुश्मनी भी नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे किसी चाहने वाले के किसी दुश्मन ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए तुम्हें मोरा बनाया हो। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, समझे? गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। आने दो। आप यही चाहते थे ना कि मैं आऊं? मैं आ गया। लेकिन ये मत समझिए कि मैं झुक गया। किसी कीमत पर मैं आपके सामने नहीं झुकूंगा। जबकि मुझे मालूम है कि आपके सामने कोई जीते जी सर नहीं झुकाता तो आप उसकी गर्दन कटवा देते हैं। अरे अगर मुझे भी झुकाना था तो मेरी भी गर्दन कटवा देते। लेकिन आपने तो मेरा कलेजा निकाल लिया। आप बहुत जिद्दी हैं। जालिम हैं आप। आपने मेरे बेटे को
किडनैप कराया है, और अगर आपने नहीं कराया तो आपके किसी दुश्मन ने कराया होगा, जिसके भी जिम्मेदार आप हैं। आप याद रखना, मेरे बेटे की आंख से जितने आंसू बहेंगे, मेरे अंदर उतना ही बूंद बूंद बारूद भरेगा। और अगर मेरा बेटा नहीं मिला तो इस बारूद को फटने से कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। आज तक मैं रुका रहा, चुप रहा, आपके जुल्मों को सहता रहा, उसका इंतकाम नहीं लिया तो सिर्फ इसीलिए कि आप मेरे बाप हैं। अजय, तुम तो ये कहकर गए थे कि ऑफिस जा रहे हो, लेकिन तुम वहां गए नहीं। मैंने ऑफिस फोन किया था। कहाँ गए थे? गोपाल को ढूंढने। कहाँ? बस यूं ही सड़कों पे भटक रहा था। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो। तुम्हें जो करना हो करो, लेकिन मेरे गोपाल को मेरे पास जल्दी से ले आ जाए। मैं उसके बगैर नहीं जी सकती, नहीं जी सकती। घबराओ नहीं, गोपाल को ढूंढने के लिए मैं हद से गुजर जाऊंगा। अजय, तुम्हें मेरी कसम। हेलो अजय, मुझे तुम्हारा अंदाजा सही लगता है कि मेरे ही किसी दुश्मन ने हमारे गोपाल को किडनैप किया है। वो लोग मुझसे अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए तुम दोनों पर भी अटैक कर सकते हैं। इसलिए मेरी राय है कि तुम दोनों यहां मेरे पास आ जाओ। नहीं, हम हरगिज़ आपके पास नहीं आएंगे। अजय बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मान लो कि मैंने गोपाल को दुश्मनों से छुड़ा भी लिया, लेकिन अगर इस दौरान तुम दोनों को कुछ हो गया तो क्या होगा? क्या होगा? मेरी तरह वो भी बिन माँ बाप के जी लेगा। हेलो अजय बेटा, जरा ठंडे दिमाग से सोचो और मेरी बात समझने की कोशिश करो। मिस्टर नागेश्वर, हमें जो भी सहना होगा सह लेंगे। हमें अपने जख्मों के लिए आपके मरहम की जरूरत नहीं। अजय, अजय, आज तक तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि नागेश्वर तुम्हारे डैडी हैं? मैंने फोन पे सब सुन लिया है। बोलो, ये बात तुमने क्यों छुपाई? मैं ये नहीं चाहता था कि तुम्हें ये मालूम हो कि मैं एक स्मगलर, गुंडे, एक हत्यारे का बेटा हूं। क्या तुम्हें मेरे प्यार पे विश्वास नहीं था? विश्वास था, मगर मैं अपनी तकदीर से डरता रहा। आज तक मेरी तकदीर मुझसे हर चीज छीनती आई है। मैं तुम्हें किसी कीमत पर नहीं खोना चाहता था पूजा। किसी को पाने के लिए झूठ का सहारा लेना, बोलो क्या ये मोहब्बत है? जो प्यार करके भी प्यार पर पूरा विश्वास ना करे, बोलो क्या ये मोहब्बत है? ये मोहब्बत नहीं, साजिश है, साजिश। अब तो ऐसे लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ एक प्यार भरी जिंदगी नहीं
एक झूठी जिंदगी गुजारी है जिसमें प्यार नहीं, सच्चाई नहीं, विश्वास नहीं, सब झूठ था, झूठ। पूजा, छोड़ो मुझे। तुम सच क्या मानती हो? यही कि नागेश्वर मेरा बाप है? हाँ हाँ, रिश्ते में वो मेरा बाप जरूर है, मगर कर्म से वो एक ऐसा नाग है जिसने मेरी सारी जिंदगी डस ली। उसने मेरे बचपन के अरमानों का गला घोट दिया। उसने मुझसे मेरी मां छीन ली। वो किसी का बाप नहीं, किसी का पति नहीं, वो हवस का पुजारी है, दौलत का पुजारी है, जिसने बड़ा आदमी बनने के लिए बड़े बड़े सपने देखे और उनको साकार करने के लिए सबसे पहले उसने मेरी मां और मेरी खुशियों का गला घोट दिया। जानती हो किस तरह? मेरे बाप ने मुझे जीते जी मार डाला। उस दिन से मैंने यह समझ लिया कि मैं अनाथ हूं। अब तुम ही बताओ पूजा, मैंने क्या झूठ बोला था? मैंने तो तुमसे यही कहा था कि मैं अनाथ हूं। बस अजय बस, अगर ये सब तुमने पहले ही बोला होता तो मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत और बढ़ जाती। अजय बेटा। जी अजय नहीं, मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। मैं अजय का डैडी नागेश्वर बोल रहा हूं। जी। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा सुहाग और संतान सलामत रहे? बहू, एक ससुर होने के नाते मैं अब तक तुम्हें कुछ दे तो नहीं सका, लेकिन तुमसे एक भीख मांग रहा हूं। किसी तरह से अजय को समझाओ और उसे यहां ले आओ। मैं उसकी नफरत को भी अपने सर आंखों पे रख लूंगा। जी। वो कह रहे हैं हम उनके पास चले जाएं। इसका जवाब मैंने उन्हें दे दिया है। अजय, क्या लगता है तुम्हें वो इंस्पेक्टर जो हमारे घर आकर हमें दिलासा देने के बदले सेब खाता रहा, वो गोपाल को ढूंढ निकालेगा? और ना ही हम गुंडों तक पहुंच सकते हैं, हमें गोपाल कैसे मिलेगा? मेरी बात मान लो अजय, हम उनके पास चलते हैं। नहीं, यह हरगिज नहीं हो सकता। तुम नागेश्वर के बेटे बनकर सोचोगे तो ऐसा सचमुच हरगिज नहीं हो सकता, लेकिन गोपाल के बाप बनकर सोचो तो शायद। उसके सामने मैं घुटने नहीं टेक सकता। अजय, अगर तुम अपनी जिद पर अड़े रहे तो तुम में और तुम्हारे डैडी में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। पूजा, बल्कि तुम तो उनसे और नीचे गिर जाओगे। वो इसलिए अजय कि उन्होंने तो किसी चीज की मोहब्बत में अपने बेटे का ख्याल नहीं रखा, लेकिन तुम तो अपनी नफरत के लिए अपने बेटे की बलि मत चढ़ाओ। मैं नागेश्वर के बेटे से ये नहीं कहती कि उनसे नफरत करना छोड़ दे, उनके सामने घुटने टेक दे। मैं क्यों चाहूंगी कि मेरा सुहाग जुल्म के आगे झुक जाए? मैं तो गोपाल के बाप से प्रार्थना कर रही हूँ कि वो मेरे साथ चले। जब गोपाल मिल जाएगा तो हम वापस चले आएंगे। हाँ अजय। आइए। बहू, जीती रहो। घबराओ मत। जिसने भी मेरे पोते को किडनैप किया है, मैं उसे बहुत जल्द ढूंढ निकालूंगा। मैं बहुत जिद्दी भी हूं और जालिम भी। मुझ पर विश्वास रखो, बहुत जल्द गोपाल तुम्हारी गोद में खेलेगा। आओ। नागेश्वर! नागेश्वर! बाहर निकल! खबरदार, जो किसी ने मुझ पर गोली चलाई। नहीं, कोई गोली नहीं चलाएगा। नागेश्वर,
मैं तेरी सोने की इस लंका में आग लगा दूंगा और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं। इसलिए कि मेरा कवच है तेरा ये पोता और यही मेरी ढाल है। जो बच्चे को ढाल बनाते हैं वो बुज़दिल होते हैं। उनमें इतनी ताकत भी नहीं होती कि वो रास्ते के पत्थर को हटा सके। और फिर मैं तो तेरे लिए पहाड़ हूं। तुम जो भी रहो, लेकिन ये जंग मैं जीतूंगा। मैं आज मैंने इसे ढाल बनाया है, मैं इसकी बलि भी चढ़ा सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। जब नकली बच्चा फेंका तो ये हालत हो, जब असली फेंकूंगा तो क्या होगा? खबरदार जो किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की। सोचा तो ये था कि जिस दिन तुम मेरी जगह लोगे उस दिन मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जश्न मनाऊंगा। लेकिन क्या मालूम था कि जिंदगी के ऐसे मोड़ पर आकर मेरा ख्वाब पूरा होगा। आप शर्मिंदा ना हो, आप मुझे आशीर्वाद दें। मुझे आज किसी का बेटा और किसी के बाप होने का फर्ज अदा करना है। तुम अजय हो, अजय रहोगे। ब्रिज, अरे ब्रिज, तुम यहाँ सब कुछ भूल भाल कर याशी में लगे हो। कहीं नागेश्वर ने हम पर हमला कर दिया तो? अबे चुप, चिंता मत कर। नागेश्वर तो क्या ये परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बोल गोपाल कहाँ है? उसे धनराज ने कहाँ छुपा रखा है? मुझे नहीं पता। धनराज ने उसे कहाँ छुपा रखा है? बोल। लाओ ये मुझे दे दो। अच्छे बच्चे भयानक चीजों से नहीं खेलते। लाओ। When you shoot, shoot. Don't laugh. गोपाल कहाँ है? कहाँ है गोपाल? बोल गोपाल कहाँ है? कहाँ है गोपाल? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम।
नहीं मालूम? नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। बताता हूँ, श्री शक्ति मिल में वो कमीना चक्कर भी वही है और गोपाल भी वही है। श्री शक्ति मिल में। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। रुक जाओ। मुझे मालूम है कि तुम्हारी गोलियां खत्म हो चुकी हैं।
हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम दोनों ऐसे मोड़ पर आ जाएंगे। तुम्हारे अंदर नागेश्वर का खून है तो मेरे अंदर उसका नमक। खून से नमक नहीं जीतता, लेकिन आज बाजी पलट चुकी है। मरने के लिए तैयार हो जा। धोखा। धोखा नहीं, अदा। कुछ अदाएं ऐसी होती हैं जो खून सिर्फ खून को सिखाता है। यह अदा तुम डैडी से नहीं सीख पाए। गोपाल कहाँ है? जल्दी बताओ, गोपाल कहाँ है? ऊपर। उसे कमीना शंकरा मार देगा। अजय प्लीज डैडी से कहना कि मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे। गोपाल! 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 नागेश्वर। नागेश्वर, तू वही है ना जिसने एक झटके में जैसे चाहा मौत दे दी? आज मौत का व्यापारी जिंदगी का चौकीदार बन गया। आज तुझे यह पता चल ही गया होगा कि खून की तड़प क्या होती है। मैं तुझे अभी और तड़पाऊंगा। और मैं तेरे पालतू कुत्ते धनराज की तरह बेवकूफ नहीं हूं, जो दुश्मनी के बाद भी वफादारी की थाली चाटता रहा। मैं उनमें से हूं जो एक एक करके अपनी दुश्मनी का हिसाब सूद के साथ वसूल करते हैं। तूने मेरे भाई को खत्म किया था ना, मैं तेरी पूरी नस्ल ही मिटा दूंगा। अजय, पापा, पापा। अच्छा हुआ जो तुम आ गई। ये लो, अपनी अमानत संभालो। क्या हो गया अजय? अजय देखो ना पापा को क्या हो गया। आज एक डॉन की मौत होगी। एक बाप के लिए तो बहुत खुशी का मौका है पापा कि आज वो 2 पल के लिए अपने पूरे परिवार के साथ जी रहा है। पहली बार प्यार के 2 पल भी बहुत होते हैं डैडी। बहुत। अजय, तुम्हें डॉन का लिबास नागेश्वर डॉन ने पहनाया था। अब तुम्हें एक बाप इल्तिजा कर रहा है कि ऐसी कत्ल और खून से भरी हुई जिंदगी फिर कभी नहीं जियोगे। मुझसे वादा करो बेटा। हाँ डैडी, मैं वादा करता हूँ। डैडी, कभी तुम्हारा सिंदूर फीका ना पड़े। आओ मेरे पास आओ बच्चों। आओ।